हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीडियो में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो कैसे दें, कौन से जो क्वेश्चन है जो प्रेजेंटेशन में आपको पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी प्रोजेक्ट का वाइवा दे रहे हैं तभी कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से जो क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, 10 क्वेश्चन ऐसे है, जो 10 क्वेश्चन ऐसे है जो हर वाइवा में पूछे जाते हैं। उनमें से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको ये जो 10 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट ही प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप जब भी वाइवा देने जाए आप अच्छे मार्क्स ला सके। उसमें दोस्तों हम नंबर वन में हम बात करें अबाउट योर प्रोजेक्ट। आपको हर एक जो स्टूडेंट है, कोई भी जब भी आप वाइवा देने जाते हैं तभी आपको एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा कि अबाउट योर प्रोजेक्ट, टेल अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो आपका आंसर आपको इसमें क्या देना चाहिए। दोस्तों, आपको अपनी जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और जो स्कोप है उसके बारे में डिटेल में बताना है। और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड एंड फ्रंट एंड टूल है उसका डिटेल में आपको बताना है और उसका आंसर प्रिपेयरली देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम दोस्तों बात करें तो है एडवांटेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपको अपने प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या है उसके बारे में अवश्य पूछेंगे। तो उसका आंसर आपको जो सिस्टम में जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। सर्विसेज और जो फ्यूचर्स है उसके बारे में आपको डिटेल में उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फ्यूचर्स ऑफ प्रोजेक्ट, एक क्वेश्चन भी आपको दोस्तों पूछा जा सकता है। तो उसमें दोस्तों जो भी ऑल फैसिलिटीज अपने सिस्टम की है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बना है उसकी सारी फैसिलिटीज है वो आपको बतानी है। जो यूज़र रिक्वायरमेंट जो थी और वो जो रिक्वायरमेंट का जो भी सॉल्यूशन है और कोई यूनिक कंसेप्ट आपने ऐड किया है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो सारी डिटेल के साथ प्रिपेयरली आपको बताना है ताकि आप अच्छे से आंसर दे सके और अच्छे मार्क्स ला सके। नेक्स्ट हम दोस्तों 4th नंबर के क्वेश्चन से हम बात करें तो SDLC मॉड्यूल यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इनके बारे में डिटेल में आपको बताना है। आपने जो भी मॉड्यूल का अगर यूज़ किया तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। उसमें दोस्तों क्या है, जो उसके स्टेप्स है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइनिंग, उसके बाद कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन, जो भी स्टेप बाय स्टेप है उसके बारे में डिटेल में आपको आंसर देने हैं। उसमें दोस्तों जो 4 टाइप्स है मॉड्यूल के, वाटरफॉल मॉड्यूल, स्पाइरल मॉड्यूल या इटरेटिव मॉड्यूल और प्रोटोटाइप मॉड्यूल, आपने जो भी मॉड्यूल का यूज़ अपने प्रोजेक्ट में किया है उसके बारे में डिटेल में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और किस लिए किस मॉड्यूल का यूज़ किया है वो भी आपको रीज़न बताना पड़ेगा और उसका डिटेल में नॉलेज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अपनी सिस्टम की डिटेल्स इसमें बतानी है। जो भी आपने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, PPT है, उसमें उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। और इनपुट सिस्टम और आउटपुट सिस्टम जो भी है आपकी, उसके बारे में डिटेल में आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट जो आता है वो है डेटा डिक्शनरी। ये दोस्तों सबसे अहम है डेटा डिक्शनरी। इसमें आपको टेबल्स की डिटेल और जो डेटाबेस की डिटेल है उसके बारे में आपको आंसर देने हैं। जो भी डेटा डिक्शनरी के कंसेप्ट पूरे हैं, जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स और सब जो उसके जो फील्ड है, जो पार्ट्स है, वो आपको डिटेल में आंसर देने और प्रिपेयर करके जाने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहे और आपकी इम्प्रेशन भी अच्छी पड़े और आप अच्छे मार्क्स ला सके। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो है DFD कंसेप्ट यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें 3 लेवल तक DFD आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है 0 लेवल DFD, सेकंड है वो फर्स्ट लेवल DFD और जो थर्ड है वो है सेकंड लेवल की DFD। तो आपको DFD के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको DFD का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप इंटरनेट पर से उसका नॉलेज थोड़ा बहुत ले ले ताकि आप उसके आंसर दे सके। आप जो भी PPT बना रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए वो कंप्लीटली बनाए और जो अच्छी बनाए, जिस भी कंसेप्ट का आपके पास नॉलेज है वैसे ही कंसेप्ट उसमें डाले ताकि आप उसके अच्छे आंसर्स दे सके। तो दोस्तों ये जो आप 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है, पहली जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड वो है फर्स्ट लेवल की DFD और जो सेकंड है वो है सेकंड लेवल की DFD। उसमें दोस्तों जो
व्यू प्रोडक्ट, जो सजेशंस, जो ऐड प्रोडक्ट, ये सारे है वो है आपके प्रोजेक्ट्स के मेनू। और उसके नीचे जो प्रोडक्ट और जो कॉन्टैक्ट मैसेज, यहाँ पे लेफ्ट साइड देखें तो यूज़र डेटा, जो यूज़र फीडबैक, वो जो आप देख रहे हैं वो है टेबल। जो भी टेबल है उसको हमने जो यहाँ पे जो स्क्वायर है उसमें बताया हुआ है। तो ऐसी आपको डीएफडी बनानी है, उस डीएफडी को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो एंटिटी रिलेशनशिप डिटेल यानी कि ईआर डायग्राम, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको क्वेश्चन जो भी फैकल्टी से है वो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो प्राइमरी की है, फॉरेन की और यूनिक की है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो पहला है वो है प्रोडक्ट टेबल और जो दूसरा है वो है ऑर्डर्स टेबल। तो यहाँ पे PID टू PID हमने फॉरेन की दी हुई है, तो इसको हम एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। तो आपको जो भी फैकल्टी से जो भी आपका प्रेजेंटेशन ले रहा है वो आपको अवश्य ही एक क्वेश्चन करेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो फॉरेन की है उसका यूज़ किया है। अगर किया है तो आपको डेटाबेस में जाके या तो डायग्राम में जाके या डायग्राम में जाके उसको आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसमें आप दोस्तों आपने जो भी फैसिलिटीज नहीं दी है उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट है ऑफलाइन बनाया हुआ है, अगर ऑफलाइन सिस्टम बनाए तो आप नो ऑनलाइन, वैसे आप जो लिमिटेशन दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन है तो नो ऑफलाइन, वो भी आप लिमिटेशन दे सकते हैं। जो भी फैसिलिटीज आपने अपने प्रोजेक्ट में नहीं दी है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तभी भी अगर कोई भी जो फ्यूचर्स रह गया हो, जो बाकी रह गया, तो उसके बारे में जो भी फैकल्टी से वो आपको पूछे तो आपको बता देना है कि वही हमारी प्रोजेक्ट की लिमिटेशन है, तो आप वहाँ से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें जो लास्ट में दोस्तों हाउ टू यूज़, अपने प्रोजेक्ट का जो कैसे यूज़ करें वो उसके बारे में क्वेश्चन जो कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों आपको पर्पज़ ऑफ सिस्टम के बारे में बताना है और अपने प्रोजेक्ट है उसको रन करके कम्प्लीटली बताना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाए तो सभी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रन हो। अगर रन भी करते हैं तो डिटेल में कुछ स्टूडेंट को नहीं पूछते और कुछ स्टूडेंट है उसको बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्लियरली कंप्लीट कर ले और आप उसको अच्छे से सीख ले तो आप कोई भी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है वो आप अच्छे से दे सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।